ध्यान से देखो तो अभी भी ऐसा ही होता है। कभी भी देखना, कोई भी पार्टी किसी भी धर्म की विरोधी हो, जहां मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या होगी ना, वहां वो पार्टी कैंडिडेट भी मुस्लिम ही उठाती है। इसमें सारी पार्टी आती हैं, कांग्रेस भी बीजेपी भी। कभी भी नोटिस करना, जिस एरिया में मुसलमान ज्यादा होंगे वहां ये मुस्लिम कैंडिडेट को उठा देंगे, चाहे ये पार्टी मुसलमानों की हो चाहे ना हो। ऐसे जिस एरिया में किसी खास जाति समुदाय विशेष के लोग होंगे वहां कैंडिडेट भी उसी, क्योंकि उनको पता है कि वही जीत सकता है। ऑपोजिशन वाला कोई पार्टी का अगर मान लो उसका उठा दे, ये ना उठाएं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसीलिए इंडिया पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे लोग ना धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर पागलों की तरह वोट डालते हैं। ये नहीं सोचते कि अगले आने वाले 5 साल मेरे बच्चे के लिए पढ़ाई और नौकरी लाएंगे कि नहीं लाएंगे। नहीं, जिसकी जगह जहां जैसा बाहुल्य है वहां हमेशा उसी उसका जाति पाति का, उसी रिलीजन का आदमी हमेशा से जीतता आया। अगर वहां किसी दूसरे धर्म का, जात पात का उठा देंगे ना तो लोग वोट ही नहीं देंगे। ये सारी राजनीति ऊपर बैठे हुए आकाओं को पता होती है और इसलिए वो वैसे तो लड़वाएंगे हिंदू मुसलमानों को, लेकिन जब बात होगी सीट की तो फिर मुसलमान भी उनके, हिंदू भी उनके, सिख भी उनके। फिर वो जहां जाएंगे वहां पगड़ी पहन लेंगे, पंजाब जाएंगे वहां जाएंगे मुस्लिम बाहुल्य में तो वैसा। मतलब इतने बहरूपीय लोग हैं ये राजनीति में जिसकी कोई हद नहीं है। इनका कोई मतलब दीन ईमान होता है ना आदमी का, मुंह से बोल दिया तो बोल दिया, नहीं, पीछे से कुछ हैं और उस एरिया में जाके फिर से वैसे ही बन जाते हैं जैसे हम तो तुम्हारे सगे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीट चाहिए वहां की। वैसे इनको बहुत दिक्कत है, लेकिन सीट चाहिए तो फिर न जात न पात न धर्म, इनको कुछ नहीं दिखता। फिर सब पहली प्रायोरिटी पर बेटा। और ये सोचा करो जब तुम वोट डालने जाओ तो तुम्हारे 5 साल की तुमने सारी जितनी नौकरियां निकलेंगी, जिस हिसाब से भर्ती होंगी, जो स्कूल्स का स्टैंडर्ड है, कॉलेजेस का, वो सब तुमने इनके हाथ में दे दिया, क्योंकि यही नौकरी निकालने वाले, यही रोजगार देने वाले, यही स्कूलों के स्तर पे कमांड कसने वाले सभी ऐसे हैं। इसलिए बेटा पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया में। जैसे दिक्कत क्या है, ये भी तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना कि वोट दें किसे, सारे ही एक जैसे हैं। हम पहले हम क्या सोचते थे कि कांग्रेस अच्छी है, हमने कांग्रेस बनाई। ये तो बिल्कुल अब की बातें कर रही हूँ। 2004 में तुम सब पैदा हो गए थे, लगभग मेजोरिटी 4 से 14 किसको दे के रखा देश? कांग्रेस को। लोग दुखी हुए, फिर 14 से अब 24 आ जाएगा, किसके हाथ में है देश? बीजेपी। लेकिन जब इलेक्शन आएंगे ना तो इनकी वही पुरानी बातें होंगी, बोफोर्स की बातें उठेंगी, राम मंदिर की बातें उठेंगी, इस तरह की बातें जिसमें धर्म की बात होगी, भ्रष्टाचार एक दूसरे का बाहर निकालेंगे। इनमें से कोई नहीं कहेगा कि मुझे बना दो, मैं स्कूल कॉलेज अस्पताल सुधार दूंगा, मैं गारंटी लेता हूं कि मैं लोगों को रोजगार के अवसर दूंगा, चाहे मुझे विदेशियों से कुछ भी कोलैबोरेशन करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। अब हम दुनिया में नंबर 1 आबादी लेके बैठे हैं, नंबर 1 रोजगार भी देना चाहिए, तभी लोगों का पेट भरेगा। नहीं तो पता है क्या होगा, जितने लोग बेरोजगार है ना बेटा, भूखा कोई मर नहीं सकता, वो छीन के खाएगा। इंसान की देखा नहीं जानवरों में क्या होता है, अगर जानवर सारे भूखे हों और कोई मांस का लोथड़ा वहां गिरा दे तो एक दूसरे से लड़ते हैं, उसको छीनते हैं। यही रोटी का हाल है बेटा। अगर टाइम पे लोगों को पढ़ाई लिखाई नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो ये सीधी बात है कि सोसाइटी में क्राइम बढ़ेगा। भूखा कोई मर नहीं सकता ना, वो क्राइम करेंगे। आप कितनी बार वीडियोस नहीं देखते, स्कूटी पे 2 लड़के आए, मैंने ऐसे, मुझे अचंभा हुआ, दिन दहाड़े 2 लड़के स्कूटी पे आए और जैसे बाहर पंसारी टाइप की दुकान थी, उसने आटे वाटे के कट्टे वट्टे रखे हुए थे, दोनों में से एक उतरा, कट्टा बाहर से, जैसे आदमी दुकान के बाहर नहीं कट्टे वट्टे लगा देता, कट्टा उठा के रखा, दोनों चले गए। वो बाहर भागता गया पीछे। अब थोड़ी ना पकड़े जाने हैं। तुम सोचो आटा चुराना पड़ रहा है, और किसको? जिसके पास स्कूटी है। इसका मतलब हालात कितने बदतर हो गए कि घर में हो सकता है कोई नौकरी रही हो जो छूट गई हो, आदमी आटा भी चुराने का मजबूर है। और वो जवान लड़के, देखो बुढ़ा आदमी नहीं था वो, जवान लड़कों को सही क्या होना चाहिए डायरेक्शन, पढ़े लिखे और रोजगार करे। रोजगार नहीं मिल रहा, आटा चुराने का मतलब है वो पेट भरने के लिए चोरी थी, वो कोई ऐसी चोरी नहीं थी कि वो अमीर बनने के लिए। इससे नीचा और कोई क्या कर सकता है, और इससे ज्यादा नीचाई पे आदमी क्या गिर सकता है बेचारा कि वो गलत रास्ता पकड़े। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कोई गलत बनना नहीं चाहता होगा, हर आदमी को अच्छा लगता है मैं सुबह उठूं, नहाऊं धोऊं, मेरा एक दफ्तर हो, मैं वहां जाऊं, मैं लोगों से मिलूं जुलूं, मेरा जन्मदिन है तो पार्टी मनाई जाए, ऑफिस में मैं भी पार्टी दूं, मुझे भी मजे आए। जैसे एक अच्छी लाइफ यही होती है जिसमें आप सुबह उठ के नहा धो के कहीं जाएं, पैसा कमा के लाएं। ये लाइफ अच्छी नहीं होती कि आप सुबह उठ के प्लानिंग करें कि आज कौन सा कट्टा उठाना है, कहाँ से जो है दारू की बोतल का इंतजाम होगा। ये तो घटियापन है ना। और इसके लिए सिर्फ युवा जिम्मेदार नहीं है बेटा। बातचीत नहीं करो पीछे वाले, सुन लो। ये एडवांस बैच वाले आ गए क्या? ये एडवांस बैच के हैं, नीचे वाले बैच से। बेटा देखो, तुम नीचे से अगर आते हो पढ़ने तो पढ़ लिया करो। क्यों
क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो सबको? अब ध्यान से सुनो, अब बात नहीं करनी। और अगर तुम्हारा सिलेबस हो गया तो नीचे वाली क्लास ले लिया करो, फिर ऊपर नहीं आया करो, है ना। यहाँ आओ तो सुनो, सीख लो। चलो बेटा, तो हम बात कर रहे थे जात पे, धर्म पे वोट नहीं डालना चाहिए। तुम्हें अकल आएगी ना ये, जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम तक लोगों में समझ नहीं थी, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मस्जिद मंदिर बने, अच्छी बात है, बनाओ। धर्म भी इंपॉर्टेंट है, धर्म इंसान को सीधे रास्ते पे चलना सिखाता है, लेकिन धर्म प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी है पढ़ाई लिखाई, साइंस के ऊपर काम करो, मैथ्स के ऊपर काम करो, दिमाग के स्तर को इतना बढ़ा दो कि लोग अंधविश्वास से अलग हट जाएं, पाखंड से दूर हटे, पढ़े लिखे काबिल बने, नौकरी करें, बिजनेस करें, पैसा कमाएं और अपनी भी लाइफ अच्छी बनाएं और सोसाइटी में भी योगदान दें, ना कि कहीं से आटे का कट्टा उठा के चलें या किसी की चेन छीन के चलें। ये तो क्राइम है ना, सीधा सीधा। और क्राइम मर्जी से कोई करना नहीं चाहता, मजबूरी करवाती है। ये जो नशे का लगातार आदी बनता जा रहा है इंसान, इतना बुरा हाल है। जैसे तुम्हें अगर लगता हो कि सरकार के हाथ में नहीं है तो ये गलत है बेटा। सरकार के सब कुछ हाथ में है, सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार के पीछे कितनी बड़ी फौज, कितनी बड़ी पावर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उन्हें लगता है जितने लोग बेवकूफ होंगे, जितने लोग कम अकल होंगे, कम पढ़े लिखे, नशे की गिरफ्त में, उनको थोड़े से पैसे देके वोट खरीदना बेहद आसान रहेगा। लोग पढ़े लिखे एक्टिव हैं तो क्वेश्चन नहीं करेंगे वो कि आपने 5 सालों में कितने रोजगार दिए, कितने स्कूल कॉलेज बने, कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कितने अस्पताल बने। हमारे गांव की ये रोड पिछले 5 साल से एक बार नहीं बनी, और बनी तो एक बारिश में टूट गई, इसका जिम्मेदार कौन? जब ये क्वेश्चंस उठेंगे ना, तब इनको लगेगा कि हाँ। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस उठाने के लिए युवा वर्ग चाहिए, और युवाओं को तो कितनी आसानी से नशे और ड्रग्स की तरफ ये लेते जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा। पहले नशा ना इतना इजीली अवेलेबल नहीं था। हम मूवीज में सुनते थे कि ड्रग्स पकड़ी गई, तो हमें लगता था ये कुछ अलग चीज होती है, पता नहीं कहाँ। लेकिन अब आप देखो, गली मोहल्ले नुक्कड़ में इतना बुरा हाल है। मेरी बड़ी सिस्टर हैं, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में टीजीटी इंग्लिश है वो, तो मुझे बता रही थी कि स्कूल में, लड़कियों का स्कूल है वो, दिल्ली में मोती नगर के आसपास था। गई थी लड़की ना, एक लड़की, 2-3 लड़कियां ऐसे ना पूरा दिन सोई रहती हैं। तो जैसे एक बच्चा, ठीक है भाई, एक दिन हो सकता है ना नींद पूरी, सो गया, मतलब लगातार वो नए स्कूल में शिफ्ट हुई जब, कि वो लगातार सोई रहती। तो मेरी सिस्टर ने उसको उठाया, पूछा भाई ऐसे नींद कैसे आती रहती है हर टाइम? तो उसकी माता जी को बुलाया गया, उसकी माँ ने आके बताया कि हम जहाँ किराए पे रहते, झुग्गी बस्तियों में रहते होंगे, हम जहाँ किराए पे रहते हैं वहाँ नीचे एक दुकान है, वहाँ 10 रुपए का एक मंजन बिकता है, उसको मंजन कह रही थी वो, एक पैकेट, उसका नाम है गुल, नाम देखो गुल मतलब बत्ती गुल, और उसको वो एक उंगली जितना ऐसे थोड़ा सा एक पेस्ट सा आता है, उसको वो मुंह में ऐसे लगा के और बस फिर वो अपना पूरा दिन सोते हैं। ये सीधी सीधी ड्रग्स हैं, ये नशा जो बिक रहा है ना सस्ता 10 रुपए का, अब तुम सोचो ये लड़कियों तक पहुंच गया, क्योंकि नीचे दुकान पे बिकता है। उसकी माँ को फिर मेरी सिस्टर ने उसकी काउंसलिंग की, उसको समझाया, पर उसने कहा उस पर असर नहीं हुआ। उसने पता क्या कहा कि मैडम मैं तो, आप मेरे पीछे पड़ गए, मैं तो एक ही बार तो बस ऐसे करती हूँ, वो फलाना क्लास की 9th D की लड़की तो दिन में 4-4 बार ऐसे करती है। तो आप ये देखो कि मतलब ये 10-10 रुपए की चीज़ कितनी ईजिली अवेलेबल है। अगर लड़कियां इस रास्ते पे हैं तो इमेजिन करो लड़के कहाँ तक पहुंच गए होंगे। ये कितनी ज़्यादा गंदगी है, और इस चीज़ का आज से 10 साल बाद की पीढ़ी पे क्या असर होगा। पहले हम पता है क्या सोचते थे जब मैं छोटी थी, कि ड्रग्स ना अमीर टाइप का जो कल्चर है बस इन तक है, लेकिन अब ये 10 रुपए में गुल बिक रहा है, गुल नाम से, तो वो तो बत्ती गुल करेगा ही हर आदमी की, और उसमें फिर आदमी कहाँ जाएगा। समाज किस पतन के रास्ते पर है। 9वीं क्लास की लड़कियां जो है नशे कर रही हैं, अब आगे जाके क्या होगा, उसी क्लास के उन्हीं के जो भाई बंधु हैं उनके पास भी होंगी ये सब चीज़ें अवेलेबल। इससे क्या है, आने वाले कुछ सालों बाद जो पीढ़ी तैयार होके 25 की 30 की होगी, ना तो वो शारीरिक रूप से ताकतवर होंगे, ना वो बौद्धिक रूप से ताकतवर होंगे, मानसिक रूप से। ये डम्ब पीढ़ी है, इनको नशे बेच के भी वोट डलवाए जाएंगे, और ये डाल देंगे, क्योंकि इनके लिए तो सब कुछ जिंदगी का मतलब ही नशा रह जाएगा। अब आप ये देखो, सरकारी स्कूल में गरीब बच्चा आता है जिसके लिए पेट भरना भी मुश्किल होता है, जिसकी जरूरत है पढ़ना, वो इस रास्ते पे है, तो पैसे वाले तो कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। ये इतना इजीली अवेलेबल हो गया, और क्या सरकार को नहीं पता उस एरिया में क्या पुलिस वालों की गश्त नहीं होती? सबको पता है ये खुलेआम बिक रहा है, सबको पता है, हर जगह अवेलेबल है, लेकिन सरकार को भी इससे कोई लेना देना नहीं है, और पुलिस वालों को पता है लेकिन उनको एक्शन नहीं लेना, क्योंकि उनको पता है हम किसी एक को पकड़ेंगे, ऊपर से फोन आ जाएगा किसी बड़े पावरफुल आदमी का, फिर छोड़ना पड़ेगा।
हम क्यों दुश्मनी निभाएं, और पता चला पुलिस वाले को ही हर्ट कर दिया, क्योंकि उसको पता है ना उसके सिर पे आका का हाथ है, जिसके सिर पे बड़े बड़े लोगों का हाथ है उनको डर थोड़ी ना होता है। इसीलिए पढ़ना जरूरी है बेटा। और जो ये गलत रास्ते पे चल पड़े बच्चे, इनको बचाने का अब इकट्ठे होकर अगर लोग थोड़े से समझदार होंगे तो बचेंगे, नहीं तो आज से 10 साल बाद मेरी बात याद करना, मेजॉरिटी आने वाली जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हैं और जो कॉलेजेस में है, इनका एक बड़ा हिस्सा नशे की तरफ है। और ये अगर नशे की तरफ है तो इनका फिर पतन है, और इनका नहीं पूरे समाज का खात्मा होगा बेटा, क्योंकि इनको तो क्राइम करना पड़ेगा। ये इस हद तक मजबूर हो जाएंगे ड्रग्स के पीछे कि इनको तो दिखेगा चाहे मर्डर करके मुझे पैसे अपनी माँ से ही छीनने पड़े, क्या फर्क पड़ता है। देखते नहीं कितने क्रिमिनल्स अपने माँ को ही मार डालते हैं, कारण उनका बौद्धिक विकास डम्ब है, वो उनको अकल ही नहीं है, उनको कोई रिश्ता कोई इमोशन दिखते नहीं है। इसीलिए अच्छे पॉलिटिशियन होना, क्योंकि पॉलिटिशियंस बहुत हद तक प्रभावित करते हैं पुलिस को भी। पुलिस के पास भी एक कॉल आती है, पुलिस को सब काम उनके अनुसार करने पड़ते हैं। तो इसलिए ऊपर जो लोग जाए ना वो पढ़े लिखे काबिल हों, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को ना खराब करे। तुम में से कुछ को लगेगा यार हमारे घर में तो कोई नशा नहीं करता। बेटा जब समाज में गंदगी होती है ना तो उसके छींटे हर घर तक आएंगे, क्योंकि आपको सड़कों पे इन्हीं पे चलना पड़ेगा। आपके घर की बहनें बेटियां, तुम्हारे आने वाले टाइम में बहनें बेटियां, हम सबके घर वाले जो बच्चे होंगे जो उस टाइम पे छोटे आगे बड़े होंगे, वो भी तो इन्हीं सड़कों पे चलेंगे, इन्हीं पे वो क्रिमिनल्स चलेंगे। तो तुम कहाँ कहाँ से बचाओगे, और क्या हर किसी को घर में बांध के रखोगे। समाज अगर घटिया है ना तो उसका नुकसान हर एक आदमी को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा, चाहे वो अमीर है, एवरेज मिडिल क्लास है, या वो नीचे स्तर पर है, क्योंकि गंदगी के छींटे सब तक पहुंचेंगे, हर घर तक। इसीलिए समाज को अच्छा बनाना बहुत जरूरी है। और आज आजादी का दिन है, कम से कम तुम लोग जितने पढ़ रहे हो अपने आप को इस गंदगी से बचाए रखना बेटा। ये चीजें लुभावनी हैं, लेकिन ये सब इनका अंत निश्चित है, खराब ही होगा। सबको टेंशन होती है, सबको डिप्रेशन जैसी फीलिंग आती है, सबकी जिंदगी में स्ट्रेस है। अगर तुम्हें लगता हो कि फलां की जिंदगी बहुत आसान है, आसान किसी की जिंदगी नहीं है। जब नाम ही लाइफ है तो ये अप्स एंड डाउन सबके हैं। ताकतवर आदमी कौन, जिसकी बुद्धि उसको सही रास्ते पे रखे, जो गलत रास्ता ना पकड़े। डिप्रेशन किसी का कुछ भी जिंदगी में बुरा हो, लेकिन हमें नहीं बिगड़ना। सीधा रास्ता क्या है, मेहनत करते जाओ, कर्म करते जाओ, किसी का बुरा मत करो। ये अपने आप को बचा के रखो इस गंदगी से, बस हमारी लाइफ पार है। ज्यादा और कम मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हमने जिंदगी को जिया किस ढंग से है। बहुत लंबी जिंदगी बेशक ना हो, लेकिन जितनी है उसमें जिंदगी में लोग तुम्हारी तारीफ करें, लोग कहें कि एक अच्छा इंसान था। जब हम जाएं तो लोग ये ना कहें कि ये घटिया थे या इस तरह का, अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ ये हो गया। लोग ये कहेंगे नहीं ये अच्छे इंसान थे, इन्होंने अपने जीवन में बहुत बढ़िया किया समाज के लिए। ऐसे ही बन के जाना चाहिए और अपने आप को बचाए रखना बेटा। गंदगी बहुत लुभावनी होती है, तुम लोगों की एज में तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, हमें नहीं चलना उस पर। हमें एक आइडियल लाइफ जीनी है, जिंदगी एक बार मिली है, अच्छे ढंग से जी के जाएंगे। और कोई भी अगर नशे की तरफ है ना बेटा, तो कभी भी अपने आप को बदला जा सकता है, कभी भी। क्योंकि कुछ लोग बच्चे 9वीं क्लास में बिगड़ने लगते हैं। 9वीं के बच्चे को समझ तो होती नहीं है, उसको तो कोई भी बरगला देगा, बहला देगा, कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए अपना अपना ध्यान रखो, अपने आप को साफ सुथरा अच्छी छवि का बना के रखना। चलो पढ़ेंगे अब राज्यसभा में आगे।